कल्पवास। महाकुंभ में क्या होता है कल्पवास और क्यों ये जरूरी है? आइए आज आपको बताते हैं कल्पवास के बारे में। संतों, ऋषियों और तपस्वियों की भूमि भारत की संस्कृति और परंपराएं आध्यात्मिकता और धर्म का अनोखा संगम प्रस्तुत करती हैं। महाकुंभ मेला, जो विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है, वो भी इन्हीं परंपराओं का एक अभिन्न अंग है। कुंभ में कल्पवास की बड़ी महत्ता मानी गई है। कल्पवास आत्मा की शुद्धि, भक्ति और तपस्या का ऐसा अनुष्ठान है जो श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाला होता है। दो शब्द कल्प और वास से बना है कल्पवास। कल्प का मतलब होता है लंबा समय या युग, और वास तो सभी जानते हैं, यानी कि निवास करना। कुंभ मेले के दौरान श्रद्धालु तीर्थराज प्रयाग में गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम तट पर एक लंबी अवधि तक निवास करते हुए धार्मिक और आध्यात्मिक साधनाओं में लीन रहते हैं। वो कहलाता है कल्पवास। कल्पवास इतना आसान भी नहीं होता। इसके अपने कठोर नियम, संयम होते हैं। इस दौरान श्रद्धालुओं को संयमित जीवन के साथ गंगा के तट पर रहकर तप, ध्यान, भजन, दान और पवित्र स्नान का पालन करना होता है। कल्पवास व्रत और साधना का ऐसा काल है जिसमें मनुष्य स्वयं के दोषों से मुक्त होकर ईश्वर की कृपा प्राप्त करने, आत्मा को शुद्ध करने और सांसारिक बंधनों से मुक्त होने की कोशिश करता है। कल्पवास व्यक्ति को उसके भीतर छिपे आध्यात्मिक स्रोतों से जोड़ता है। कल्पवास धर्म और संस्कृति के प्रति अपनी आस्था प्रकट करने का एक शानदार माध्यम भी है। माघ माह में होने वाला कल्पवास मनुष्य को भौतिकता से दूर रखकर सच्चे आनंद और मुक्ति का अनुभव कराता है। हिंदू पंचांग के अनुसार पौष पूर्णिमा से माघ पूर्णिमा तक चलता है कल्पवास। इस अवधि में एक साधक गंगा किनारे अस्थायी निवास बनाकर रहते हैं। उनका पूरा जीवन नियमबद्ध होता है और दैनिक अनुष्ठानों का पालन करते हैं। कल्पवासियों के लिए हर दिन गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में स्नान आवश्यक होता है। सांसारिक सुख सुविधाओं का त्याग कर साधारण जीवन जीना होता है। सात्विक भोजन करते हुए मांस, मदिरा, तंबाकू का त्याग करना होता है। हर दिन ईश्वर का ध्यान, पूजा और भजन करना, गरीबों और जरूरतमंदों को दान देना, अपने विचार, वाणी और कर्म में संयम और अहिंसा का पालन भी करना होता है, जो कल्पवास के नियम में शामिल है। कल्पवास केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि ये जीवन जीने की एक कला भी है। ये जीवन में अनुशासन और संतुलन लाने का मार्ग भी दिखाता है। ये साधक को सिखाता है कि त्याग और संयम से भी सुख और संतोष प्राप्त किया जा सकता है। महाकुंभ से जुड़ी ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए देखते सुनते रहें लल्लूराम.com।